जब कभी भी भगवान श्री राम की अंगूठी नीचे गिरती है, एक हनुमान नीचे लेने आता है और ऊपर भगवान श्री राम अपना देह त्याग कर देते हैं। बजरंगबली सुन के ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, रेडी सत्य के एक और हैरान कर देने वाले बहुत ही अनोखे एपिसोड में आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं निखिल और आज आप लोगों के सामने एक ऐसा दिल दहला देने वाला सच्चा किस्सा लेकर आ गया हूं जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। एक ऐसा किस्सा, एक ऐसी सच्ची कहानी जो हमारे ग्रंथों से, वेदों पुराणों से जुड़ी हुई है दोस्तों। एक ऐसा सच्चा किस्सा, एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में आप लोगों को आज तक शायद किसी ने भी नहीं बताया होगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि आप सभी लोगों ने मुझसे पहले भी कई बार भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण और भगवान कल्कि का नाम जरूर सुने होंगे, लेकिन क्या आप लोग ये जानते हैं कि ये जो समय चल रहा है, इस समय जो भगवान कल्कि आने वाले हैं, इससे पहले भी भगवान कल्कि कई हजारों बार आ चुके हैं। इससे पहले भी भगवान श्री कृष्ण कई हजारों बार जन्म ले चुके हैं और भगवान राम सिर्फ एक बार नहीं कई हजारों बार जन्म ले चुके हैं दोस्तों। जी हां, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। अब आप लोग कहेंगे कि मैं पागल हो चुका हूं, मेरे दिमाग के फ्यूज उड़ गए, लेकिन किसी भी तरह की टिप्पणी करने से पहले इस वीडियो को जरूर अंत तक देखें और वीडियो समझने के बाद ही कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी बोले, तब मुझे आपकी बातों का यकीन होगा और तभी मैं आपके कमेंट को अच्छी तरह से समझ पाऊंगा दोस्तों। लेकिन कैसे? हमने तो सिर्फ एक ही बार भगवान श्री राम की कहानी सुनी है, हमने तो सिर्फ एक ही बार भगवान श्री कृष्ण और महाभारत की कहानी सुनी है और हमने तो सिर्फ एक बार ये जाना है कि भगवान कल्कि भविष्य पुराण के हिसाब से एक बार फ्यूचर में आने वाले हैं। तो फिर मैं कैसे बोल रहा हूं कि भगवान राम का जन्म हजारों बार हो चुका है, कृष्ण का जन्म हजारों बार हो चुका है और भगवान कल्कि भी कईयों बार पृथ्वी में आ चुके हैं। सब लोग दंग हो चुके होंगे मेरी इन बातों को सुनकर। अगर आप लोगों को इस टॉपिक का जस्टिफिकेशन चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक देखिए दोस्तों। शुरुआत करते हैं इस कहानी की, इस किस्से की एक बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल से, और वो एग्जाम्पल सच है। रामायण में भी उस एग्जाम्पल का जिक्र है, उस कहानी का जिक्र है। ये कहानी रिलेट करती है सीधे सीधे भगवान श्री राम के देह त्याग करने से। जी हां दोस्तों, आप सभी लोगों को तो यह बेहतरीन तरीके से पता ही होगा कि रावण का वध किस प्रकार हुआ और फिर उसके बाद रावण का वध करने के बाद भगवान राम सीता माता को कैसे अयोध्या वापस लेकर आए थे। लेकिन दोस्तों बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ये जानते हैं कि भगवान श्री राम ने अपना देह त्याग कैसे किया था। दोस्तों दरअसल जब बहुत समय बीत गया था, ये जो रामायण का युद्ध हुआ था रावण के साथ श्री राम का, वो युद्ध होने के काफी समय बाद माता सीता ने अपने आप को पृथ्वी माता के हवाले कर दिया था, यानी वो पृथ्वी माता में समा गई थी। उससे कुछ सालों बाद तक, कईयों सालों बाद तक भगवान श्री राम का राजकाल अयोध्या नगरी में चलता रहा और फिर काफी समय बाद भगवान श्री राम ने अपना जो राजपाट था वो अपने पुत्रों के नाम कर दिया और अपने भाइयों के पुत्रों के नाम के हिसाब से बराबर बराबर बांट दिया। लेकिन दोस्तों उसके और कुछ सालों तक भगवान श्री राम इस पृथ्वी में रहे। फिर एक दिन ऐसा आया जिस दिन भगवान श्री राम के जो दरबार कह लो या फिर भगवान श्री राम के महल में कह लो, एक ऋषि मुनि या साधु टाइप का इंसान आया। भगवान श्री राम उसकी आंखों में तेज देख के पहचान गए थे कि ये मामूली साधु या मामूली ऋषि मुनि नहीं है। वो ऋषि मुनि ने सीधे आके भगवान श्री राम से ये कहा कि मुझे आपसे कुछ अकेले में बात करनी है। भगवान श्री राम तैयार हो गए। उस साधु ने भगवान श्री राम को यह भी कहा, लेकिन मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूं भगवान कि जब हमारी वार्तालाप चल रही होगी तो हमारी वार्तालाप के बीच में कोई थर्ड पर्सन एंटर ना करे। अगर थर्ड पर्सन एंटर करेगा तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी। तो भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से यह आदेश दे देते हैं कि आप मेरे इस कमरे की पहरेदारी करो, जब तक मैं ये साधु बाबा से बातचीत कर रहा हूं तब तक इस कक्ष के अंदर कोई आना नहीं चाहिए और अगर कोई आ गया तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ऐसा श्री राम ने लक्ष्मण जी से कह दिए। लक्ष्मण जी भी मान गए और लक्ष्मण जी भी बाहर खड़े रहकर पहरेदारी करने लगे। अब पता नहीं कैसे ये बात की खबर दुर्वासा ऋषि को पड़ गई। दुर्वासा ऋषि जिनका गुस्सा सभी लोगों को पता था, जिनका प्रकोप सभी लोगों को पता था, अगर वो नाराज हो जाए तो फिर उनके गुस्से का सामना करना किसी के भी हाथ में नहीं था। दुर्वासा ऋषि भगवान राम से मिलने आ पहुंचे। अब दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण जी से सबसे पहले मिले क्योंकि वही पहरेदारी कर रहे थे ना। उन्होंने कहा कि मुझे अंदर जाना है, मुझे अंदर जाने दो। लक्ष्मण जी अब टेंशन में आ गए कि अगर दुर्वासा ऋषि अंदर चले गए तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी, उन्हें मृत्यु दंड दे देंगे श्री राम अपने वचन के हिसाब से, और अगर मैं अब अंदर चले गया तो मुझे भी मृत्यु दंड ही मिलना है। लक्ष्मण जी समझ गए कि अब मेरा ये देह त्याग करने का समय आ गया।
लक्ष्मण जी बहुत बड़े धर्म संकट में थे और यहां अंदर क्या चल रहा था मैं बताता हूं। अंदर कक्ष में भगवान श्री राम जिस साधु से मिले थे, मतलब जो साधु भगवान श्री राम से मिलने उस कक्ष में पहुंचा था, वो साधु कोई और नहीं यमराज थे। यमराज उनके सामने जैसे ही कक्ष में पहुंचते हैं, वो दोनों कक्ष में पहुंचते तो यमराज उनके सामने असली रूप में आ जाते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं कि प्रभु श्री राम, मैं आपको मृत्यु नहीं दे सकता, मैं आपसे देह त्याग नहीं करवा सकता, मैं सिर्फ आपको इतना कहने आया हूं कि हे प्रभु, आपकी जो लीला का समय है इस पृथ्वी में खत्म हो चुका है, अब आपको श्री हरि विष्णु में ही समा जाना है, कृपा करके मेरे साथ चले, वो वक्त आ चुका है। भगवान श्री राम मुस्कुराते हैं और उन्हें यह कह देते हैं, परंतु जब तक यहां पर हनुमान मौजूद है तब तक मैं यहां से देह त्याग करके नहीं जा सकता। यमराज भी सुन के ये टेंशन में आ जाते हैं। भगवान श्री राम को उसी समय एक तरकीब सूझती है। भगवान श्री राम क्या करते हैं कि अपनी एक अंगूठी निकालते हैं और अंगूठी निकाल के वहां पर जो लोग ये बैठे हुए थे वहां पर एक दरार रहती है, वहां पर अपनी अंगूठी फेंक देते हैं। अब इधर बाहर क्या हो रहा था कट्टू मैं बताता हूं। बाहर यहाँ पे लक्ष्मण जी के सामने तो धर्म संकट था कि या तो दुर्वासा ऋषि अंदर जाएंगे या तो भगवान लक्ष्मण को अंदर जाके ये बताना पड़ेगा कि आपसे मिलने दुर्वासा ऋषि आए हुए हैं। तो लक्ष्मण जी भी अंदर नहीं जा सकते थे क्योंकि मृत्युदंड मिल नहीं था। वो समझ चुके थे कि अब मेरा देह त्याग करने का समय आ गया है, मैं अपने भैया के वचन को नहीं तोड़ूंगा, देह त्याग जरूर करूंगा लेकिन अंदर नहीं जाऊंगा। बाहर लक्ष्मण जी सरयू नदी में जाके अपना देह त्याग कर देते हैं। और अब बात आती है फिर से वापस से अंदर की। इधर राम भगवान ने अपनी अंगूठी निकाल के उस दरार में फेंके थे और अचानक से हनुमान जी को उन्होंने बताया कि हनुमान, भगवान उस समय क्या होता था ना कि फेस टू फेस जरूरी नहीं होता था बात करना, उस समय एक तरीके से मतलब मन ही मन भी बात किया जा सकता। सतयुग गोल्डन एरा था यार, हम लोग नहीं समझ सकते उस एरा को। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी से बिना उस कक्ष में बुलाए ये आदेश दे दिया कि मेरी अंगूठी इस दरार में जा गिरी है तो तुम अपना आकार बदलो। भगवान हनुमान के पास ऐसी शक्ति थी कि वो अपनी शक्ति की मदद से अपना आकार बहुत विशाल भी कर सकते थे और अपना आकार बहुत छोटा भी कर सकते थे। तो भगवान श्री राम ने कहा कि तुम अपना आकार छोटा करो और मेरी अंगूठी नीचे से लेकर चले आओ। तो दरअसल भगवान श्री राम ने यह किया था, अगर हनुमान जी वहां पर होते तो भगवान श्री राम अपना देह त्याग नहीं कर पाते, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि भगवान राम के सबसे बड़े भक्त कोई और है ही नहीं भगवान बजरंगबली के अलावा। अब क्या होता है, हनुमान जी नीचे जाते जाते उन्हें अंगूठी का पता ही नहीं चलता है। नीचे पहुंचते वो सीधे पता नहीं कहां नागलोक में पहुंच जाते हैं। अब नागलोक में जैसे ही वो पहुंचते तो अंगूठी ढूंढते, उन्हें अंगूठी दिखाई नहीं देती। थोड़ा आगे बढ़ते तो दिखाई देता है उन्हें वासुकी नाग पूछता है कि क्या परेशानी है बजरंगबली, आप यहां पर क्यों आए हैं। तो हनुमान जी ये बताते हैं कि भगवान श्री राम की अंगूठी यहां पर गिर गई थी, इसलिए मैं इसे खोजते इतनी नीचे आ पहुंचा। क्या तुमने भगवान श्री राम की अंगूठी देखे हैं? तब वासुकी नाग उन्हें इशारा करते हुए बताते हैं कि देखो वहां पर उस पहाड़ी के आसपास है। बजरंगबली आगे पहाड़ी की तरफ पहुंचते हैं तो उन्हें श्री राम की अंगूठी मिल जाती है। अब जैसे ही वो आगे बढ़ रहे होते कि 4 कदम बाद एक और अंगूठी, फिर एक और अंगूठी। भगवान बजरंगबली हर एक अंगूठी उठाकर देखते हैं तो सारी अंगूठी एक जैसी दिख रही थी और सारी ही अंगूठी भगवान श्री राम की ही थी। बिल्कुल सेम टू सेम दिखने वाली हजारों अंगूठियां वहां पर मौजूद थी। बजरंगबली टेंशन में आ जाते हैं, बोलते हैं कि भगवान श्री राम की तो एक ही अंगूठी यहां पर गिरी थी, लेकिन इतनी हजारों की मात्रा में अंगूठियां जो भगवान श्री राम की यहां पर कैसे मौजूद है। तब वासुकी नाग उन्हें यह बताते हैं कि हनुमान, यह समय चक्र है और एक समय चक्र एक कल्प के बराबर होता है। दरअसल एक कल्प जो होता है, एक समय चक्र जो होता है 4 युगों के बराबर होता है। 4 युग मतलब सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, ऐसे 4 युग होते हैं। और यह पहला कल्प नहीं है, इससे पहले भी कई कल्प आ चुके हैं। इससे पहले भी सतयुग आया है, त्रेता युग आया है, द्वापर युग आया है और कलयुग आया है। इससे पहले भी जब कभी भी भगवान श्री राम की अंगूठी नीचे गिरती है, एक हनुमान नीचे लेने आता है और ऊपर भगवान श्री राम अपना देह त्याग कर देते हैं। बजरंगबली सुन के ये बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं और उन्हें समझ में आ जाता है कि ऐसा कईयों बार हो चुका है तो इस बार भी होगा, यानी इस बार भी भगवान श्री राम अपना देह त्याग कर देंगे। बहुत परेशान हो जाते हैं, विचलित हो जाते हैं और भागते हुए वापस से ऊपर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि भगवान श्री राम भी अपना सरयू नदी में ही देह त्याग कर चुके हैं। और फिर जाते जाते भगवान श्री राम बजरंगबली को यह आशीर्वाद देते हैं, अमरता का वरदान देते हैं कि तुम कलयुग के अंत तक, मतलब इस समय चक्र के अंत तक यहां पर रह के
लोगों को सद्बुद्धि दोगे, लोगों को सही तरीके से पाठ सिखाओगे और राम नाम का जाप करते हुए इस समय चक्र का अंत तक साथ रहोगे। भगवान बजरंगबली अपने इष्ट देव की बातें मानते हैं और उन्हें देह त्याग करने दे देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह समझ में आता है कि जो हमारा ये जो कलयुग चल रहा है, ये पहली बार नहीं आया है। इससे पहले भी कई कलयुग, यानी इससे पहले भी कई भगवान कल्कि आ चुके हैं। इससे पहले भी कई द्वापर युग, यानी इससे पहले भी कई श्री कृष्ण आ चुके और कई त्रेता युग आ चुके, यानी इससे पहले भी कई बजरंगबली और कई श्री राम आ चुके। लेकिन क्या ये सचमुच में पॉसिबल है कि हमारे पृथ्वी में ही ये सब हुआ है? नहीं दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है। ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है और हमारा एक ब्रह्मांड इस क्या मैं बोलूं, इस जो मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। हमारा एक ब्रह्मांड मौजूद नहीं है, ऐसे कई सारे ब्रह्मांड मौजूद है। ऐसे कई सारे ब्रह्मांडों को मिलाकर मल्टीवर्स का नाम दिया जाता है। सिर्फ एक ब्रह्मांड में एक पृथ्वी या फिर एक जीवन शैली नहीं है। इस ब्रह्मांड में ना जाने कितनी सारी जीवन शैली होगी। इस ब्रह्मांड में इस मतलब दुनिया या संसार में को कितने सारे ब्रह्मांड होंगे दोस्तों, और हर एक ब्रह्मांड में कितनी तरह की जीवन शैली होगी। इन सब को मिला के मल्टीवर्स कहते हैं। जैसी घटनाएं पृथ्वी में बीतती है वैसी घटनाएं शायद कहीं और भी बीतती हो, किसी और ब्रह्मांड में भी बीतती हो, या फिर किसी और पृथ्वी में भी बीतती हो। वहां पर भी सचमुच में भगवान राम अपने और जन्म लेके आते हो, वहां पर भी शायद और बड़े बड़े युद्ध हुए हो, वहां पर भी और बड़े बड़े वेद पुराण हो। क्या पता वहां पर की जीवन शैली हमसे कितनी ज्यादा आगे है या कितनी ज्यादा नीचे है, हमें नहीं पता दोस्तों। लेकिन इस कथा से यह समझ में आता है कि मल्टीवर्स है, एग्जिस्ट करते हैं। हमारे साथ समानांतर दुनिया चल रही है, पैरेलल यूनिवर्स चल रहा है दोस्तों। पैरेलल यूनिवर्स कुछ और नहीं, बिल्कुल हमारे ही जैसी दिखने वाली हूबहू एक दुनिया होती है, हूबहू एक ब्रह्मांड होता है। एक टाइम स्लिप की वजह से एक नया ब्रह्मांड बन जाता है, और जब कभी भी कोई एक नया ब्रह्मांड बनता है वहां पर भी वो सब कुछ बीतता है, वहां पर भी समय कुछ ऐसा ही होता है जैसा हमारा समय होता है। लेकिन जब हम मल्टीवर्स की बात करते हैं, ये फर्क समझा, पैरेलल यूनिवर्स और मल्टीवर्स में क्या फर्क है। लेकिन जब हम मल्टीवर्स की बात करें तो मल्टीवर्स मतलब ये होता है जहां पर हमसे अलग समय भी हो सकता है, हमसे अलग जीवन और मृत्यु का खेल भी हो सकता है, हमसे अलग समय चक्र भी हो सकता है। लेकिन यह भी पॉसिबल है कि वहां पर हमारी ही तरह भगवान विष्णु जन्म लेके पापों का विनाश करते होंगे। बिल्कुल पॉसिबल है दोस्तों, इस कथा से हमें समझ में आता है। मुझे यकीन है कि आज का मेरा ये वीडियो आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो लाइक की बटन जरूर दब जाना चाहिए दोस्तों। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले अनोखे रेगुलर वीडियोस मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लेके आता रहता हूं, जिससे आपका मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ जानकारी भी बढ़ती है। थोड़ा थोड़ा फंबल करता हूं, डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड करता है कि मेरी तरफ से जानकारी आप लोगों को कितनी मिल रही है दोस्तों। मुझे पर्सनली जुड़े रहना चाहते तो इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। वहां पर मैं अतरंगी, यूनिक और बहुत ही ज्यादा मनोरंजन करने वाले वीडियोस रेगुलरली डालता हूं दोस्तों। तो चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।